ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस समय आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्थिति का, प्रार्थना का। तो आइए हमारे साथ आप भी जुड़ जाइएगा और कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना, और कर लीजिएगा आप भी अपने मन को पवित्र। तो आइए लंबी लंबी श्वास ले लीजिएगा ज्ञान मुद्रा के साथ, और साथ में आप भी परमपिता परमेश्वर का अनुसरण करते हुए आइए आप भी लंबी गहरी श्वास भरिए, और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आप भी हमारे साथ मिलकर प्रारंभ कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा, और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली से अपने अंगों को स्पर्श कर पवित्र कर लीजिएगा, और ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारा ये जो शरीर है ये शतायु होकर आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ऐसी प्रार्थना आप भी कर लीजिएगा। आइए ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि ओम हृदयम, ओम कंठा ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रे, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात पशोद्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो वर्णेवा, ओम समन्द्रो नर्णेवः, दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात, यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो सौं शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतेरसितो रक्षितादितैषवा, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओं दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओं प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता अन्नमीशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओं उदीचि दिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचि दिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा,
ओम ध्रुवादिविष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु योऽस्मन्दुष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमि सवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमय ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थैस्रस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदे शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदेते वर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्राः कृणवन्तु वैश्यमार्यम् अभग्नन्तो राहवनासतो मासदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांत है अंतरिक्ष गुम शांत है पृथ्वी शांत आप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोला सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।
योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हूँ रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो, भू सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो इंसान ही क्या जो गलतियों को अपनी सुधार ना सके, अपनी दूसरों की गलतियों को क्षमा ना कर सके, स्वयं जो गलती करे वहां वो किसी से माफी ना मांग सके, तो ऐसा वो इंसान कहलाने लायक है क्या? वो अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की अपनी जो गलतियां हुई, संसार जब मनुष्य शरीर में आया है, मनुष्य इस देहधारी है, इस शरीरधारी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे गलतियां ना हो। और जब गलतियां हो गई तो समझ लीजिएगा कि वो अपने गलतियों में सुधार कितना कर पा रहा है। यदि व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम नहीं है, व्यक्ति को अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं है, अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, व्यक्ति को अपनी दृष्टि पर नियंत्रण नहीं है, व्यक्ति को अपने कानों पर नियंत्रण नहीं है कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, आपकी इंद्रियों की बात करें, आंखों की, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, नियंत्रण ही नहीं है। वाणी क्या बोल दिया, बोलने पर नियंत्रण नहीं है। स्पर्श, कुछ भी स्पर्श किए जा रहे हो, भोजन आहार कुछ भी आप लिए जा रहे हो, इतना नियंत्रण तो होना चाहिए, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। और जब ऐसा व्यक्ति को अपने विचारों पर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह शोक इन सब पर अगर नियंत्रण नहीं है, तो व्यक्ति यानी सम रहना चाहिए। अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा उत्साह है, तब भी संयम रहे, बहुत ज्यादा दुखी है तभी भी सम रहे, बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो ढोल नगाड़े बजा रहा है। ठीक है, लेकिन बैलेंस करना, जिंदगी में संयम, जिंदगी में बैलेंस जो व्यक्ति कर लेता है, हमने कहा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो बोलो ऐसा इंसान ही क्या है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो वो व्यक्ति दुख के सागर में, दरिद्रता की नदी में फिर वो गोते लगाता है, वो उन सब परेशानियों के तालाबों में निरंतर डूबता रहता है, और वो कहीं से उसको फिर बचाव नहीं मिलता, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। और इन्हें सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी ऐसा एहसास उसको होता है जैसा कुछ उसने प्राप्त ही नहीं किया है, न धन न ऐश्वर्य न संबंध न प्रेम, इनकी जीवन में उसके हमेशा कमी निरंतर बनी रहती है। तो इसलिए हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए,
और स्वयं हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना भी आना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती आ गई है, हो गई है, तो उसकी क्षमा मांगनी भी आना चाहिए, दूसरों को माफ करना भी आना चाहिए। दोनों ही बातें व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्रोध से व्यक्ति भरा जब होता है तो ऐसा व्यक्ति संगठन को विघटन में तब्दील कर देता है। वो अत्यधिक देर तक उसका संगठन फिर बना नहीं रहता, और जब संगठन बना नहीं रहता तो ऐसे व्यक्ति को ये मान लो कि व्यक्ति स्ट्रांग नहीं होता, मजबूत नहीं होता, उसकी पीठ हमेशा कमजोर ही रहती है। ऐसा व्यक्ति अकेले रहता है। और याद रखिएगा, ये जो अगर हम ये कहें कि अगर मानो आपके जीवन के सभी धागे बिखर जाएं, तो ऐसे धागे तो कोई बच्चा भी तोड़ लेगा। और जब वही सभी धागे एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे धागे से फिर हाथी भी बंध सकता है। याद रखिए, इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है इस एकता में, इस अखंडता में, इस संगठन में। तो इसलिए संगठित होने का प्रयास कीजिएगा। हजार धागों की तरह लोगों को, संबंधों को प्रेम के धागे से मजबूत कीजिएगा। और प्रेम रूपी धागा आपका अगर सलामत है, जुड़ा हुआ सही है, भले ही गांठें पड़ी हुई हैं, लेकिन संगठित है, एक साथ है, तो मजाल है, आप बड़ी सी बड़ी शक्ति का सामना कर सकते हो। बड़े से बड़े हाथी, विपरीत जो आपकी स्थिति हाथी के समान अगर खड़ी हो गई है, तो उसको आप बांध लोगे। किससे? उस प्रेम रूपी जो आपका संबंध है, प्रेम रूपी जो धागे रूपी संबंध है, उससे आप उस विपरीत से विपरीत हाथी से बड़ी स्थिति को भी आप बांध सकते हो, नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए हमें संगठित रहना है, क्रोध नहीं करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर संयम रखना है, प्रेम को बढ़ाना है, प्रेम को दीर्घ करना है, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए, संयमित रहते हुए जीवन में हमें क्षमादान हमेशा अपने जीवन में, क्षमा जैसे शब्द को अपने जीवन में हमें धारण करना है। क्षमा करना भी है और क्षमा हमें मांगना भी है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। तो जीवन में हमें क्षमा देना भी है और क्षमा मांगना भी है। वाणी से जो शब्द निकल गए वो लौटकर तो नहीं आते, लेकिन जब हम किसी को अगर प्रेम रूपी धागे से अपने वाणी से पिरो देते हैं, वाणी में जब हम प्रेम के धागे पिरो देते हैं, तो उन धागों से आपके जो संबंध हैं वो प्रेम से भर जाते हैं। और प्रेम से जब घुल जाता है तो मिठास बढ़ जाती है। चीनी और गुड़ आपस में मिल जाए तो बोलो क्या मिठास बढ़ेगी ना। शहद और गुड़ मिल जाए तो मिठास बढ़ेगी ना। अब जितनी सारी मिठाइयाँ सब एकत्र कर दो तो मीठा बढ़ेगा ना, है ना। उसी प्रकार से अपने जीवन में इसी प्रकार की मिठास बढ़ाते रहिएगा और अपने जीवन को आनंद से सरोवर कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, और उसका सागर, विशाल सागर का निर्माण कर लीजिएगा उस प्रेम रूपी मिठास का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, आज जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और कल हमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे थे और उन सभी से हम यही बोलेंगे कि शीघ्रता दिखाइएगा जल्दी से। और एक बार अपनी वाणी में ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। शीघ्रता से अपनी वाणी में ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा, शीघ्रता से। महादेव का दरबार है और सभी लोगों से निवेदन, शीघ्रता से अपनी वाणी को संयमित रखते हुए, अपनी वाणी को प्रेम के सागर से
भरते हुए शीघ्रता से ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। शीघ्रता से, अति शीघ्रतम करोति शुभस्य शीघ्रम करोति, महादेव का दरबार है। और अपने दोनों कर को बद्ध करते हुए प्रेम पूर्वक और परमपिता परमेश्वर का गुणगान करते हुए अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। और एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा सभी साधक। महादेव का पवित्र दरबार है। शीघ्रता से अपने दोनों कर को बद्ध करते हुए, कर को जोड़कर मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा, उनके दर्शन कर लीजिएगा। चलिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, राजकुमार जी, रानी पन्नू जी, हर हर महादेव जी। गुरु जी कृपा करो राजकुमार जी। चलिए, कौन कौन इस समय जुड़ा हुआ है, जरा शीघ्रता से अपने अपने प्रश्न ले लीजिएगा। जिनके कोई प्रश्न है तो ले लीजिएगा और शीघ्रता दिखाइएगा। और बीकानेर से मुकद्दर खान जी जुड़ गए हैं, बहुत अभिनंदन है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का दरबार है। शीघ्रता से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहिएगा, महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। और राज दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। सभी लोग अपने मुख को पवित्र करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और अपने दोनों हाथों को प्रीति पूर्वक जोड़ते हुए, करबद्ध प्रीति पूर्वक मस्तक को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पित करते हुए महादेव के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। और अर्जियां शीघ्रता से लिखते जाइएगा, क्योंकि इस समय ढेर सारी अर्जियां प्राप्त हो रही हैं। सज्जन राम जी, राजू दर्जी जी, मुकद्दर खान जी। और ये हमारे आश्रम का नंबर है। इस नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं और लाइनें खुली रहेंगी। और जिन लोगों को किसी मेडिकल इशू है, जिनको कोई रोग से संबंधित समस्या बनी हुई है, रोग दूर नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हमने कहा ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स, मेडिकल जो इशू हैं उनकी रिपोर्ट आप हमें भेज सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट पूर्ण कराकर अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं। जी बहुत सुंदर। सभी लोग इसी तरह से बने रहिएगा, सभी लोग प्रसन्न रहिएगा, शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा और बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। जल्दी से शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा, शीघ्रता दिखाते रहिएगा। आपके जो प्रश्न हो वो उन प्रश्नों को शीघ्रता से ले लीजिएगा। और एक व्यक्ति एक प्रश्न करेगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सारे प्रश्न अर्जी में लिखकर भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग कर लीजिएगा। ये समय जो जा रहा है, ये समय पुनः नहीं मिलेगा। हमने आपको 3-3 घंटे भी यहाँ से लाइव में दिए हैं, और क्योंकि आने वाला समय हम जो देख रहे हैं उसमें बहुत व्यस्तता बनी रहने वाली है हमें, तो हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, शीघ्रता से अधिक लोग जुड़ जाइएगा, अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और अधिक से अधिक अर्जियां अपनी भेजते रहिएगा, क्योंकि यहाँ हम अधिक समय न दे पाएँ उसके लिए हमें आप प्रेरित ना करें और अधिक से अधिक जुड़ते रहेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बस प्रीतिपूर्वक बने रहिए, जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस परिवार का, इस दिव्य योगाश्रम के जो एकमात्र यूट्यूब परिवार है उसका आप सभी लोग अटूट हिस्सा हैं। और परमपिता परमेश्वर महादेव आप सभी पर कृपा अपनी बरसाते रहें, आप सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण होती रहें, आप सभी
को संकटों से दूर रखें बाबा, और आपकी झोलियां हमेशा भरते रहें। आपका जीवन आनंदमय हो, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन समृद्धिमय हो, आपका जीवन दुख कष्ट से रहित हो। तो इसलिए महादेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते जाइएगा और महादेव के श्री चरणों में अपनी पवित्र अर्जी लिखते जाइएगा। और बोलिए नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ओम हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो, भू सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो। क्या आपके कथानुसार मुझे कौन सा व्यवसाय, देखिए हमने आपसे फिर कह रहे हैं, आप अगर अर्जी में लिखेंगी, क्योंकि एक प्रश्न के साथ बहुत सारी चीजें आपको देखिए काम के प्रोस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हो, आप अभी क्या काम कार्य कर रहे हैं सज्जन राम जी? आप सज्जन राम जी, आप अभी क्या काम कर रहे हो? अभी कार्य क्या है आपका? किसी दुकान इत्यादि का काम कर रहे हैं क्या? अध्यापक हैं तो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट टीचर हैं? मैंने बताया तो था आपको। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप एक जॉब से संतुष्ट रहने वाले प्राणी नहीं हैं, आप मल्टीपल चीजें चाहते हैं। बताया था मैंने आपको। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि आपके जीवन में, चलिए कुछ शुभ महीने भी बता दे रहे हैं आपको, फरवरी अप्रैल अगस्त और नवंबर, ये आपको बहुत शुभ दिन शुभ फल देने वाले होंगे। सोमवार और बुधवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका भाग्यांक 2 आ रहा है। तो अगर हम यूं कहें कि कुछ तारीखें आपके लिए कुछ अच्छा करने जाएं, तो हम वो इत्यादि बहुत कुछ बता सकते हैं आपको। कुछ चीज़ें अर्जी में ही बताएं तो ज़्यादा बढ़िया। दूसरी बात, अगर हम आपको एक बता दें, एक चीज़ बता दें आपको, आप अगर इस काम के विषय में पूछना चाह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, तो एक तो ना आप दूसरा एक करते क्या हो ना, आप बाहर से कोई चीज देख लेते हो ना तो एकदम से आप मचल से जाते हो। अब ये नहीं सोचते हो कि, आप ये देखते हो कि जैसे कुछ बुरा देख लें आप तो इमीडिएटली एक्शन आ जाएगा, ये समझ लेना। तो हमें दूर मतलब दूरगामी चीजें भी देखनी होती हैं।
ये जीवन में याद रखिएगा। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें कि आप अगर देखो काम करोगे तो आपकी जो पोजीशन है फाइनेंशियली वो आगे बढ़ पाएगी। आप सोचो कि हमने कोई कार्य कर दिया कि आपको कोई जादू से, कोई लॉटरी से पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये जीवन में याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, नहीं तो उसके पैसे लीजिएगा आप, ठीक है। जो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं उसके आप पैसे लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीजें अर्जी के लिए भी छोड़ दीजिएगा। दूसरा आपको बता दें कि आपके काम के कारण ही लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा आपका, इसी कारण आपकी ग्रोथ होगी। ये जो आप कोई जो कार्य कर रहे हो एक्यूप्रेशर इत्यादि का, या विद्यालय में जो आपका कार्य है, इसी में आपको कोई ना कोई कांटेक्ट होगा और वहीं से आप अर्निंग अपनी बना सकते हो, ठीक है। और आपको बता दूं, अकेले काम करोगे तो इतनी ग्रोथ नहीं होगी, लोगों के साथ मिलकर करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। ये आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के संबंध में हम आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, तो चीजें आप वहीं से आपको जो चीजें मिलती रहेंगी फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हो रक्षक हम, सब गुणों की खान हो, भू सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो। भुवा सब दुखों को करते दूर, कृपा निधान हो। सदा सुख रूप भगवन, सुखमय सुखद सुखद महान हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। रुपए पैसे का हिसाब नहीं होता जी, तो भैया पैसे का तो हिसाब करना अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए पैसे का हिसाब भी जरूरी है, ठीक है सज्जन राम जी। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा, अदरवाइज फिर शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा, क्योंकि फिर समय बहुत अल्प है, हमें कार्य बहुत अधिक हैं। निरंतर आप सभी के लिए ही कार्य कर रहे हैं निरंतर, और हम आपसे कह दें कि शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा। और सुनील कुमार जी, गुरुजी, हर हर महादेव। तो सुनील कुमार जी, आपने अर्जी लिखी अभी, ऑरेंज पेपर मिल गया आपको? भास्कर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा, और आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हों, जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न हों, उन प्रश्नों को ले लीजिएगा और मेंबरशिप लेते जाइएगा।
शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। भास्कर निन्मा करके लिखा है ना ये, भास्कर निन्मा। कहां से हैं भास्कर जी आप? अर्जी लिख दी तो एड्रेस ले लीजिएगा। गुरुजी हम विदेश जा सकते हैं। अब सुनील जी आप अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बनसवा सनातनी जी कौन है भैया, आपका शुभ नाम क्या है? वंसवा कहां पर है? वंशवारा, वंशवारा कहां पर है ये? राजस्थान की तरफ किधर है ये? ओके ओके जी, हर हर महादेव। तुला राशि विदेश यात्रा बारे में बताएं। देखिए हम आपसे कह रहे हैं कुछ जो चीजें हैं वो विदेश के लिए आप अर्जी तो भेजिएगा, कुछ प्रश्न अर्जी के लिए भी छोड़िएगा। और अर्जी में प्रश्न अपने लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक ही प्रश्न यहाँ से करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं आप लोग पूछ रहे हो जो हस्तरेखा देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि आप विदेश में केवल घूमने जाएंगे, क्या विदेश जा पाएंगे आप? और अगर विदेश जाएंगे तो क्या केवल घूमने के लिए ही जाएंगे? क्या आप वहां जाकर पैसा कमाकर वापस आ जाएंगे या फिर वहीं बस जाएंगे? उन सब चीजों को हमें हस्तरेखा में देखना होगा। ठीक है, शंख ये रखा है, एक यहां है और एक ये है। ठीक है, शंख दोनों ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद राजेश जी। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु बेटा। प्रसन्न रहिए, सदा सुखी रहिएगा, आनंद में रहिए, मौज में रहिएगा। हस्तरेखाएं अर्जी जब भेजेंगे आप तो अर्जी के साथ फोटो लगाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, और साथ में अपनी फोटो भी भेज दीजिएगा, क्योंकि कुछ रेखाएं मस्तक की देखनी होती हैं, कुछ रेखाएं हस्त की देखनी होती हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आप अपनी स्थिति वैवाहिक या अविवाहित हैं वो भी लिखिएगा अर्जी में, और अपनी जितनी भी जो समस्याएं हैं उस अर्जी में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप। ठीक है, अपने हाथ की फोटो खिंचवाइएगा। थोड़ा शीघ्रता से प्रश्न ले लीजिएगा, और अधिक से अधिक अर्जी भेजने के लिए संकल्पित होइएगा। संकल्प लीजिएगा अर्जी हम जल्दी जल्दी कैसे भेजें, महादेव के श्री चरणों में, पवित्र दरबार में अर्जी कैसे भेजें। और सनातन जी आप पूछ रहे हैं आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, फिर कह रहे हैं हनुमान चालीसा रोज सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन जी आपका शुभ नाम क्या है बेटा, और आपके क्या करते हो? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा?
शाम के समय पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, बहुत उत्तम फल देने वाली होती है। और अगर आप उपवास रखते हैं तो सुबह शाम दोनों समय पढ़िएगा, ठीक है। मंगलवार का उपवास रखते हैं तो दोनों समय आप पढ़िएगा हनुमान चालीसा। उपवास अगर रखते हैं और मंगलवार को खासतौर से उपवास रखते हैं आप, तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय पढ़िएगा, ठीक है। और अगर उपवास नहीं रखते हैं तो शाम को ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आप जिस दिन उपवास नहीं है तो प्रातःकाल पढ़िएगा, ठीक है। जिस दिन उपवास नहीं रखते हैं आप उस दिन सुबह प्रातःकाल पढ़िएगा, और बाकी का अगर मंगलवार का भी उपवास रखते हैं आप तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों। कामाख्या दीदी जी नहीं आ रही हैं अब, ये तो कामाख्या जी जाने, फ्रेंसिस जी जाने, बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं हम उनको घर से लेने तो नहीं जाएंगे, ठीक है। व्यस्त होंगी कहीं, अपने प्रश्न जरा शीघ्रता से ले लीजिएगा, और शीघ्रता से महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन करते जाइएगा। महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा, और अपनी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिएगा। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न जरा शीघ्रता से ले लीजिएगा, फिर जल्दी से, क्योंकि आश्रम में भी बहुत सारा कार्य अभी हमें पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो सब कुछ अभी करना होगा। साधना में भी जाना होता है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है जरा शीघ्रता दिखाइएगा, क्योंकि ये समय बहुत ही बहुमूल्य समय है, और ये बहुत ही कठिनाई से ये समय हम आपको दे पा रहे हैं। इस समय का मूल समझिएगा, मोल समझिएगा। और चलिए, अच्छी बात है। और हनुमान जी का अगर आप व्रत करते हैं तो बेटा थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालना अवश्य कीजिएगा बच्चा, ठीक है। शाम को अगर स्नान करके व्रत आप अपना खोलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन जब भी मंगलवार का व्रत रखते हैं तो अगर शाम को आप हो जाए तो मंगलवार सुंदरकांड का पाठ भी कर लीजिएगा आप, और उसके बाद अपना उपवास खोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जी, बहुत अच्छी बात है। और इस समय 108 राम लिखते रहिएगा, 108 राम लगातार लिखते रहिएगा, प्रतिदिन लिखिएगा, ठीक है। जो और सभी के लिए है ये, ठीक है। ये केवल ये उनके लिए नहीं है जो केवल हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या जो केवल मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, ये केवल उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और जब आप राम लिखेंगे जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। महादेव की कृपा से आप सुखमय जीवन जी सकें,
और महादेव का आशीर्वाद आप सभी को ऐसे ही स्वस्थ रखे, समृद्धशाली रखे और आपकी स्थिति को मजबूत रखें। जी बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम क्या है सनातनी जी? आपने नाम नहीं बताया हमें। चलिए बहुत अच्छी बात है नितिन जी। कहाँ से हो बेटा आप नितिन जी? सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब जब लिखकर आ गया है तो सब्सक्राइब्ड के जस्ट बराबर में एक डाउन एरो आता है। उस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी उपाय यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जितने भी, नितिन नाम है इनका, और नितिन जी जितने भी हमारे जो भी उपाय हम यहाँ से प्रातःकाल प्रतिदिन यहाँ आपको बताते हैं सभी को, और जो भी लाइव सेशन होते हैं या जो भी आप फुल वीडियो या लाइव सेशन होते हैं, जो भी उपाय बता रहे हैं उन सबको आप इमिडिएटली अपने फ़ोन पर प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। शुभम भव मंगलम कल्याणम अस्तु। चलिए बहुत अच्छी बात है। अंबेडकर नगर से हैं। शीघ्रता से अपना प्रश्न ले लीजिएगा। जो लोग अभी लगातार जो हमारे साथ बने हुए हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है और शीघ्रता दिखाते हुए अपने करबद्ध करते हुए मस्तक को प्रीतिपूर्वक महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा, महादेव के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव के दरबार में, महादेव के श्री चरणों में, पवित्र दरबार में अभी तक आपने अर्जी आपकी नहीं भेजी है, अभी तक अर्जी नहीं लिखी है तो शीघ्रता दिखाइएगा और अर्जी भेजिएगा शीघ्रता से, क्योंकि इस समय अर्जियां लगातार बहुत सारी हैं, हम सभी के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं आप सभी से। तो जैसे ही यहाँ हमने इसीलिए कहा थोड़ा सा हमें जल्दी ही जाना होगा क्योंकि बहुत अर्जियां होती हैं। सनातनी जी अर्जी आप भेजेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और बाकी का ठीक है तो ज़्यादा बेहतर बना रहेगा। और सतवीर सिंह जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए नितिन नाम है ना आपका? नितिन, अर्जी में आपको एक ऑरेंज रंग का पेपर लेना होगा और उस पर ओम नमः शिवाय लिखिएगा
और ओम नमः शिवाय लिखकर अपना नाम, अगर स्थिति वैवाहिक है तो पत्नी का नाम या पति का नाम अगर महिला है तो, ठीक है, अथवा अपने माता पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और जहां रहते हैं वो लिखिएगा। उसके बाद अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को अर्जी में लिख दीजिएगा। और अर्जी में लिखने के बाद आप उस पर थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफेद इलायची, एक बेलपत्र और इत्र या परफ्यूम जिसको कहते हैं वो छिड़क दीजिएगा। और जो भी आपकी श्रद्धा महादेव के प्रति आस्था हो उतनी दक्षिणा रखकर कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख दीजिएगा अर्जी के ऊपर, और उस पर कलावा बांध दीजिएगा महादेव का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और उसके बाद अर्जी को आप इस नंबर पे पता प्राप्त कर लीजिएगा। इस पते पर अपना फोटो और अपनी हस्तरेखाओं को साथ में फोटो खिंचवा कर भेज देंगे तो आप शीघ्रता दिखाइएगा, पता प्राप्त कर लीजिएगा। पता प्राप्त करने के लिए ये ऊपर वाले नंबर पर या तो आप मैसेज में हर हर महादेव लिख दीजिएगा तो आपके पास पता और अर्जी कैसे लिखी जाएगी, पूर्ण विधि आपको वहां से भी पता चल जाएगी। साथ में अगर आपको कॉल करना हो, कॉल के माध्यम से ज्ञात करना हो तो इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं। देखिए, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस अर्जी पे, इस नंबर पे आप हर हर महादेव लिखकर भेज देंगे तो आपको अर्जी की पूर्ण विधि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। और अगर आप व्हाट्सएप पर और उसका एड्रेस, वो एड्रेस आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जहां भेजनी है अर्जी। दूसरा, आप अगर कॉल करनी हो तो आपको प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल कभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और अर्जी में हमने कहा ओम नमः शिवाय ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखिएगा, और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने अगर स्थिति वैवाहिक है तो पति या पत्नी का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, और कुछ चीजें आपको अगर वैवाहिक स्थिति तो पत्नी की भी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे तो उनके विषय में भी चीजें आपको जोड़कर हम बता देंगे। और हमने कहा अपनी जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को अर्जी में लिख दीजिएगा, ठीक है। जन्म समय, जन्म स्थिति, कहाँ रहते हैं, अरे यूपी से हैं हम, ठीक है, तो हमने कहा यूपी डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, ठीक है, तो वहां उस अर्जी में लिख दीजिएगा। और बाकी का आपने थोड़े से अक्षर डालिएगा अर्जी लिखने के बाद, जो भी आपके प्रश्न है ना, जो भी मनो इच्छा है, जो मनोकामना है वो अर्जी में लिख दीजिएगा। और उसके बाद अर्जी में थोड़े से अक्षर, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफेद इलायची और एक बेलपत्र रखने के बाद उसमें इत्र या परफ्यूम छिड़क दीजिएगा। और साथ में आप अपनी जितनी भी श्रद्धा महादेव के प्रति है उतनी दक्षिणा रखकर कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख दीजिएगा, और महादेव का सुमिरन करते हुए नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आप कलावा ऊपर से लपेटते जाइएगा और ओम नमः शिवाय आप जपते जाइएगा। उसके बाद इस नंबर पे आप जो है अर्जी को अपने मंदिर में, स्थल में ही रखेंगे, लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप जब करें तो हर हर महादेव लिखकर भेजेंगे, आपको पता भी प्राप्त हो जाएगा और आपको अर्जी की पूर्ण विधि भी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे लिखी जाएगी, तो ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कॉल के माध्यम से बात करनी हो तो आश्रम में आप कॉल कर लीजिएगा और वहां से आप पूर्ण विधि भी फोन पर 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। और आप अर्जी के साथ अपनी फोटो, और अगर वैवाहिक, अगर प्रश्न आपका पूरे परिवार को लेकर है तो परिवार की फोटो साथ में भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, और फोटो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, चश्मा नहीं हो उस पर तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी का हस्तरेखाएं अपनी भेजना चाहते हैं तो हस्तरेखाएं भी भेज सकते हैं, ठीक है। महादेव सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें। महादेव सबके कष्टों को दूर करें। नमः पार्वते पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा और अधिक से अधिक अर्जी लगाने का प्रयास कीजिएगा और अर्जी के माध्यम से अपने संपूर्ण शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लीजिएगा, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। जी, बहुत सुंदर। आनंद कंद भगवान की जय। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। कौतुक कुमार जी, मेरे पर किसका आशीर्वाद है? देखिए, अगर आशीर्वाद के विषय में पूछना चाहते हैं, आपके ऊपर किसकी शक्ति है, किसका आशीर्वाद है, तो उसके लिए आप अपना फोटो और अपनी हस्तरेखा भेजेंगे अर्जी में लिखकर, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मस्तक की जो रेखाएं हैं उनको पढ़कर बहुत सी चीज़ें, और आपकी आँखों में आँखों को देखकर बहुत सी चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं। तो आप अगर अपने चेहरे की फ़ोटो भेजेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अर्जी लगाइएगा शीघ्रता से, अर्जी में देर मत कीजिएगा, ठीक है? महादेव का पवित्र दरबार है और सभी साधकों से निवेदन है, शीघ्रता से आप सभी लोग दर्शन करते जाइएगा, महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते जाइएगा और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, महादेव सबकी मनो इच्छाएं पूर्ण करें, सबका भला हो, सब पर कृपा हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके घर में सुख समृद्धि आए। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल की जा सकती है। कोटू कुमार जी, आपका शुभ नाम क्या है? छोटू कुमार है, क्या नाम है भैया आपका? छोटू जी। और कहाँ से हैं? और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे हर हर महादेव कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है? हर हर महादेव, ठीक है? चलिए, सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों, संपन्न हों, एकत्र रहें, मिलकर रहें, संगठित रहें, कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना सताए, कभी भी आपको कोई रोग ना सताए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। कोतु कुमार, शत शत नमन, शत शत नमन, ठीक है? तो प्रातःकाल 7 बजे से लाइव रहेंगे, 7 या 7:15, 7:30 लगभग समय रहेगा। उस समय हमारे साथ आप लोग अवश्य जुड़िएगा और साथ में अपने शरीर पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आज का जो सत्संग में आप लोग शामिल हुए हैं, तो उस सत्संग की जय, आपकी जय और आपके पूर्वजों की जय, क्योंकि ये सत्संग बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। क्योंकि सत्संग में आप देखिए, मोबाइल में सत्संग सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप कितने धर्मार्थी हैं, धर्म से कितने जुड़े हुए हैं, और आप जैसे ही सज्जन साधक जो हैं वो ही धर्म का विस्तार करते हैं और धर्म में वृद्धि करते हैं, और अपनी आस्था से आप से ही हम जो लोग श्रद्धालु हैं, इन्हीं से तो भक्ति में शक्ति आती है। तो आप इसी प्रकार से बहुत सुंदर। तो सभी लोग प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा। और जो हम उपाय यहाँ से बताते हैं, शॉर्ट वीडियो में आप जाकर उपाय सभी देख सकते हैं, हमारे एक्यूप्रेशर, मुद्राएं और आसन, इन सब के विषय में आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। और जो लोग लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, हमारे महादेव के श्री चरणों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो अपनी अपनी अर्जी शीघ्रता से भेजते रहिएगा।
सभी लोग प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, सुखी रहें और दूसरों को हमने कहा कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा। महा का पवित्र महीना चल रहा है और जिन लोगों ने आज मकर संक्रांति मनाई उन सभी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सूर्यदेव सभी पर कृपा करें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। कल हमारे साथ अवश्य आप सभी लोग जुड़िएगा। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। चलिए बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। नितिन जी बहुत आशीर्वाद आपको।